ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है खान साहब से मिलने के 1-1 करोड़ रखे जा रहे हैं, टिकट्स बिक रही हैं। टिकट कैसे मिल गई? वो टिकट्स बेचने का काम करते थे, उनको पता है 20-50 करोड़ में टिकट बिकेगी खान की, उनको अच्छी तरह पता है। ये जो आप 2 करोड़ 4 करोड़ ये बात, टिकट क्या किधर पहुंचे हुए हैं आप कहते हैं कि टिकटें पैसे नहीं लिए जा रहे, टिकट आपने किस बदले पैसे दिए? आपने भी पार्टी को पैसे दिए हैं। खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे 6 हलकों से, मैंने इसलिए दिए। मुझे तो किसी के, मैं आपको पता है मोस्ट एक्टिव लोगों में से हूँ। कितने पैसे दिए आपने खान साहब को? मुझे तो खान साहब कहे मैं अपना आप बेच दूँ, मैं खून अपना दे दूँ, खान साहब को ज़रूरत हो तो क्या क्राइटेरिया मीट किया आपने जो फिर खान साहब ने आपको? एग्जैक्टली वो मैं आपको बता सकता हूँ। यस, हमारा तो खान साहब के साथ ताल्लुक ही कुछ और है, मोहब्बत करते हैं खान साहब से। और जब से पीटीआई है और जब से थोड़ा सा हमें होश संभाला तो सिर्फ पीटीआई रही है, सिर्फ इधर ही रहे हैं। और फिर शुरू से जानते हैं, खान हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। इस वक्त मियाँ इबाद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद भाई, सर इतना खूबसूरत मौसम, आपके डेरे की छत पे बैठे हुए, ठंडी हवा, सियासत का मौसम बड़ा गर्म चल रहा है। बताइएगा, माशाल्लाह टिकट होल्डर हैं आप, पार्टी ने एतमाद किया है, टिकट आपको मिल गया है, लेकिन जिस हलके में से अभी हम आपके साथ होके आ रहे हैं वहाँ कहते हैं कि नून लीग का गढ़ है, आपके मद्दे मुकाबिल मरीम नवाज़ साहिब हैं और वहाँ पर कैंडिडेट पहले भी पीटीआई के रह चुके हैं, उनसे भी आवाम इतनी खुश नहीं नज़र आई। कैसे मुकाबला करेंगे? फरहान, ये गढ़ शढ़ नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये गढ़ था धांधली का, सिर्फ धांधली का गढ़ था। यहाँ से 35,000 फेक वोट मैंने निकाले हैं, ठीक है। गढ़ शढ़ नहीं होता ये, बेसिकली इन्होंने अपने पाँव जमा लिए होते हैं इस हवाले से कि धांधली और लोगों के इधर उधर से वोट ट्रांसफ़र करके और फिर ये अपने आप को जुटाने की कोशिश करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाहद पीटीआई का उम्मीदवार हूँ जिसने इनके सारे जो ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उस पर पूरी रिसर्च की है। और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मुझे पता है कि अगर किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है तो कैसे करनी है। तो मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों पे जो इनके पॉइंट्स थे जो धांधली करने के, मैंने सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मौत खुद मार दी है, वो ख़त्म करा दी हैं। और जो इनके फेक वोटर्स थे फिर वो ख़त्म करा के, उसके अलावा जो जिस तरह ये इलेक्शन मैनेज करते हैं उसका भी पूरा प्लान किया हुआ है हमने। फिर डोर टू डोर हमारी इतनी ज़बरदस्त चल रही है इस टाइम कि मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, मरीम नवाज़ आए या उसका बाप आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आगे कैंडिडेट कौन है। हमें सिर्फ ये पड़ता है फ़र्क कि हमने मेहनत की है और हम खान के सिपाही हैं और हम वोट पाकिस्तान के लिए वाकई सही मानों में मांग रहे। और हमें पता है मेहनत का फल अल्लाह ज़रूर देते और हमें मिल जाना इंशाल्लाह। मियाँ साहब, इंटरव्यू शुरू किया है, लाइट चली गई है, अंधेरे में हम बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सियासी मामलात में भी थोड़ी सी पर्दे के पीछे की बातें सामने आ रही हैं, ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है खान साहब से मिलने के 1-1 करोड़ रखे जा रहे हैं, टिकट्स बिक रही हैं। टिकट कैसे मिल गई? देखें, पता क्या है, ये जो कहते हैं ना कि 1-1 करोड़ लेके टिकटें, देखो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप खान साहब को या किसी भी तरीके से इधर उधर से आप को 20-50 करोड़ की ऑफ़र करें तो भी टिकट नहीं मिलेगी, ये गारंटी वाली बात है। और जो ऑडियो लीक्स आपने जो सुनी हुई है ना, एक्चुअली एजाज साहब कह रहे हैं, ये एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं खान साहब से मिलने के मुबैना ऑडियो है कि 1 करोड़ पे हैं। मैंने खुद सुनी हुई है, मुझे भी कोई कहेगा इस तरह मैं खुद भी कहूँगा बिल्कुल ठीक है, पार्टी को फ़ंड देना चाहता है 100% आए दे, इसमें क्या है। फ़ंड और मिलने के ऊपर 1 करोड़ रखना ये थोड़ा डिफरेंट। अच्छा, एक बात तो ये है, ये तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फ़ंड और जो मिलने की आप बात कर रहे हैं ना, एक तो ये देखो, वो कोई आम आदमी नहीं था जो आपको जो वो मिली। अगर वो इस वक्त मिलना चाहता है और मिसाल के तौर पर खान साहब के पास इस वक्त जो है ना वो 35,000 लोगों की लिस्ट है, मुझे पता है कि मैंने अगर किसी टॉपिक पे मिलना है तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इग्नोर करके मुझे कहीं ना कहीं को 10-20 मिनट मुझे मिलेंगे। अगर मैं खुद मिलना चाहता हूँ, कोई एमरजेंसी है, 1-2 दिनों में मेरी मुलाकात हो जाएगी। इसके ऊपर भी अफवाहें हैं मियाँ साहब क्या कि अगर पहले ही मुलाकात किसी की भी करवानी है तो बाहर खड़े लोग भी उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसे ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल बकवास है, ऐसी कोई बात आपकी नहीं मुलाकात कैसे हुई? मैं एक्सपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं उनके साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने बहुत काम किया हुआ है, पूरी दुनिया उनके साथ फिरा हुआ, जहाँ जाते थे हम लोग जाते थे। मैं जानता हूँ खान साहब को, खान साहब के साथ जो अंदर टीम होती है सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। कोई उनमें ऐसा, क्योंकि ये वाहद पार्टी, वाहद लोग हैं जो बिल्कुल ना तनख्वाहें लेते हैं और ना बिल्कुल वॉलंटियर मोस्ट ऑफ सारे काम करते हैं। आप कहते हैं कि टिकटें पैसे नहीं लिए जा रहे, टिकट 100% श्योर है, 200% श्योर है।
200% श्योर है आप। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को 20 करोड़ या 50 करोड़ की ऑफ़र तो करें। हम मिलने के लिए अगर कोई पार्टी फंड कहता है जी मैंने देना है, मैंने खान साहब से मिलना है, क्योंकि खान साहब ऐसे तो थोड़ी हैं कि मतलब वो आबाद फरूक थोड़ी कि कोई भी आए मिल ले, समझ रहे हैं। वो इमरान खान है, वो पार्टी के चेयरमैन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। अगर फिर उसको अगर कोई कह देता है, फॉर एग्जांपल वो कोई कह रहा है कि यार मैंने मिलना है और मैंने पार्टी फंड, मिसाल के तौर पर कोई भी एमपीए मिलना चाह रहा है, वो एजेंडा देगा ना, अगर उसके पास एजेंडा ही नहीं है तो वो उसको तरीका चाहिए ना फिर मिलने का। मियाँ साहब एक जर्नलिस्ट की तहकीक को सुन रहा था मैं, वो ये कह रहे थे कि अगर टिकट्स के ऊपर बोली लग रही है, पहले सुन लीजिएगा, कि अगर आप टिकट लेने गए और आपने 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र की है, आपसे नेक्स्ट कोई आता है और वो 2 करोड़ रुपए की ऑफ़र करता है, तो खान साहब या उनकी काबीना और उनके जो भी इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं वो उसे कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह मुलाकातों का हवाल है, जिसने पहले मुलाकात करनी है वो आईफोन तक ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 20 करोड़ दें। आपने किस बदले पैसे दिए? आपने भी पार्टी को पैसे दिए हैं। खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे 6 हलकों से, मैंने इसलिए दिए। मुझे तो किसी के, मैं आपको पता है मोस्ट एक्टिव लोगों में से हूँ, और खान तो पसंद ही एक्टिव लोगों को करता है। हमारे पास कुछ ऐसे नाम हैं, आपको मैं अभी बता देता हूँ, जो बेचारे सारी ज़िंदगी बाइक्स पे आते हैं, बाइक्स पे जाते हैं पार्टी के लिए। उनके पास मतलब कहीं जाना हो तो उनके पास नहीं, तो वो उनको टिकट कैसे मिल गई आप बताएं। कितने पैसे दिए आपने खान साहब को? मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मैंने खान साहब, मुझे तो खान साहब कहे मैं अपना आप बेच दूँ, मैं खून अपना दे दूँ, खान साहब को ज़रूरत हो तो। फिर भी एक फिगर लोगों के लिए वैसे ये लगता है कि जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टाइम पे बैठ के एक टेलीथॉन करता है और आपके सामने अरबों रुपए इकट्ठे कर लेता है, वो कि टिकटों के पैसे ले, यार किधर बैठे हुए हैं, कौन सा ज़माना है, आप खुद सोचे। टिकटों के पैसे, खान साहब के लिए ये लफ्ज़ लेना भी हराम है। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर लंदन में आज भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी इज्जत है, वो खान साहब की वजह से, क्योंकि उसने इतनी बड़ी दौलत जिससे आप पूरा पंजाब ख़रीद सकते हैं, इतनी दौलत वहाँ पे छोड़ के, दौलत से, चीज़ों से मोहब्बत नहीं करता, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करे। उसको वो कैंडिडेट चाहिए जो काम करने वाला हो, जो पार्टी के साथ लॉयल हो, जो वर्किंग करता हो। मियां साहब आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जो भूख हड़ताली कैंप ज़मान पार्क के बाहर लगा, वो तमाम वो लोग हैं जो कि शायद इतनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने इलेक्शन में। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो हड़ताली कैंप आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डॉक्टर मुराद राज, क्या आप उसके घर जाएं, देखिए क्या चीज़ उसके पास नहीं है, कौन सी गाड़ी नहीं, क्या चीज़ नहीं उसको नहीं मिली। वज़ीर तलीम रह चुके हैं। आप देखें ज़हीर अब्बास खोखर, उसको क्या चीज़ नहीं मिली, उसको भी नहीं टिकट मिला। कितने लोगों को, शबीर गुज्जर को टिकट नहीं मिला। क्या मतलब आपका कि या तो ये है कि अगर पैसों से मिलते क्या वो नहीं ख़रीद सकते थे, या उनको पता नहीं था, तो क्या किधर जाते हैं आप। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पार्टी का एक खान साहब सबको वॉच कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने किसको किस टाइम कैसे, क्या क्राइटेरिया मीट किया आपने जो फिर खान साहब ने आपको एग्जैक्टली वो मैं आपको बता सकता हूँ। यस, ये आप के सारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी है, और बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। टिकट किस बेस पे मिलती है, आप कितने पुराने हैं, नंबर 1 ये होता है। फिर आपने उस हलके में क्या आपको कोई बंदा जानता है, नंबर 2 ये अब बातें हैं जो सबसे ख़ास बात, क्या आपने अभी तक कितने लोगों से मिले, क्या आपके साथ चेयरमैन ऑन बोर्ड्स हैं सारे जिन्होंने लास्ट इलेक्शन बल्दियात के अटेंड किए हुए, फिर क्या आपके साथ जितने वर्कर हैं पीटीआई के जनरल काउंसलर हैं, या फिर जितनी तंजीमें क्या ऑन बोर्ड हैं, क्या कोई ऐसा बंदा, आपने अभी मेरा वो किया, आप एक यूसी में गए हैं, आप बताएं यूसी में कोई एक बंदा जिसका मैं नाम नहीं, जैसे 100 लोगों के आपको नाम गिनवाए हैं कि ये आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है वहाँ पे। जब तक आप अगर लोगों को नहीं जानते, जब तक मेहनत नहीं की हुई, आपके ऑफिसेज नहीं खुले हुए, आप जाएं मेरे ऑफिसेज, आप देख लें कि हर वक्त खुला रहता है, वो भी खुला हुआ है, ये भी मतलब डेरे पे बैठे हुए इधर भी लोग आते हैं, वो ऑफिस भी खुला हुआ है। आप बताएं कि कोई एक रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि क्या आपके ऑफिसेज हैं, क्या आप लोगों से मिलते हैं, आप कितना टाइम आपने पार्टी को दिया, आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स दें, जितनी आपकी यूसीज में मुलाकात होती, ये बेस करती हैं। फिर उसके बाद ये होता है हल्के में काम। पार्टी टिकट 2 सूरतों में देती है, आप बैलेंस करके चलते हैं। सिर्फ पार्टी के साथ रहते हैं तो भी टिकट नहीं मिलती, सिर्फ हल्के में रहते हैं तो भी टिकट नहीं मिलती, क्योंकि पार्टी को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। आपको दोनों जगहों को बैलेंस करना पड़ता है। पार्टी को आपने अलग टाइम देना है, एग्जाम्पल जुलूस है, जलसा है, आपको पार्टी की कॉल आएगी, आपने जाना है। लॉन्ग मार्च है, पार्टी की कॉल आएगी, यू हैव टू गो, आपने यू हैव टू अटेंड इन एनी केस, जो भी आपकी मजबूरी, आपने जाना है। चीज़ों को मतलब जो भी उस रिक्वायरमेंट है उसको आपने मीट करना है। आपकी बातें सारी बजा हैं। हाँ। आपने कहा हल्के मैंने में, दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, आप देख ले मेरी हिस्ट्री। हल्के में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसके बाद आपके ऑफिसेज होने चाहिए, लोग आपको जानने चाहिए, पार्टी में आप कितने पुराने होने चाहिए।
फाइनेंशियल कुछ नहीं ऐड किया, इसमें है ही नहीं, मुहिम कैसे करेंगे? बड़ी बात है। आज से पहले अगर आप ये बात करते ना तो मैं मानता। मैं वही कह रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल की बात होती तो आज अमार बशीर साहब, ये गुज्जर नहीं को टिकट ना मिलता, पूछते- आज अमार को टिकट ना मिलता, आज हैदर मजीद को मेरा टिकट ना सवाल मिलता, क्लियर आज कर दें, वकास को टिकट मेरा ना सवाल मिलता। तो क्लियर कर दें। हाँ। खान साहब ये नहीं पूछते कि मुहिम कैसे करेंगे आप फिर किस हवाले से? हल्के में अपनी पैसे के पॉपुलैरिटी के लिए? पैसे के साथ। जैसे आप हल्के में जा रहे हैं, अपनी आवाम को मिल रहे हैं, हाँ, अपने हाँ। लोगों को मिल रहे हैं, वो हाँ। फिर कैसे करेंगे अगर आपके पास बजट ही नहीं है? अच्छा, एक और बात बता दूं, हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त मुझे पता है हमारा पैसा लगना ही नहीं है इलेक्शन पे, मुझे पता है हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा। रीज़न सुने क्या है? पार्टी के अंदर एक तो अरूज बहुत ज़्यादा खान साहब ने इसलिए इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोगों को दिए हैं जो मुझे पता है कि शायद वो एक गाड़ी का पेट्रोल नहीं इस्लामाबाद तक अफोर्ड कर सकते, ऐसे लोगों को टिकट मिला। मुझे पता है इस चीज़ का, मियां टिकट साहब- मिला है। मेरी बात जी, जी। इसको कंप्लीट होने जी, दें। जी। देखें, टिकट ऐसे लोगों को मिला है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, को 10-20 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मिला है। रीज़न क्या है? क्योंकि खान को यकीन है ये डोर टू डोर वॉक के साथ, एक टिकट होल्डर होने के साथ, अपने अगर पम्फलेट्स जाके देते हैं, खान का मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, ये विन कर चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि टिकट्स पैसों से नहीं बेचे गए। हाँ। मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन होते नज़र बज़ाहिर नहीं आ रहे, क्योंकि खान साहब ने भी कह दिया सारी जमातें साथ बैठ जाएं तो मैं इलेक्शन आगे कर दूंगा, असम्बलियाँ तहलील कर दें। तो अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं हो पाता और इलेक्शन की डेट आगे चली जाती हैं, खान साहब कहते हैं जो पुरानी टिकट्स दी थी मैंने वो बोगस हो गई हैं, उनको एक्सपायर कर दिया जाता है, दोबारा टिकट्स देते हैं, और उस दौरान कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आ जाता है जो कहता है कि मैंने ये इतना पैसा लगा के टिकट खरीदी, तो खान साहब कह रहे हैं दोबारा टिकट लें, फिर आप क्या कहेंगे? देखें, आपका सवाल ना बार बार एक ही हो रहा है, पैसे टिकट, पैसे टिकट। ये अफवाहें हैं ना, मैं इससे क्लियर करना चाहता हूं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप मुझसे जितने मर्जी सवाल पूछे, मैं एक दफ़ा भी मरियम की तरफ आपको ये नहीं कहूँगा ये तो प्लीज़ कट तो करना, मंसूर ये प्लीज़ कट करना, मैं ये नहीं आपको कहूँगा। मैं आप सवाल जितने मर्जी करें, लेकिन एक सवाल के बाद आप नेक्स्ट सवाल की तरफ भी जाएँ। मैं आ रहा हूँ उस तरफ हाँ, कि आप- इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। देखो, मेरी बात सुने, आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि उसके बाद कहेंगे दोबारा टिकट्स, खान पार्टी चला रहा है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसको जो पता है ना कि ये इन लोगों ने पिछले 2 साल 3 साल उनको नज़र आया है कि इन्होंने मेहनत की है और साथ साथ रहे हैं पार्टी के, उसको पता है कि कौन, तो वो करे। हाँ, अगर कोई काम नहीं करता ना, मैं खुद जानता हूँ कि कुछ लोग, मैं खुद जानता हूँ कि कुछ लोग टिकट मिलने के बाद बड़े ठंडे हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव मज़ीद हो गए हैं पहले से। टिकट मिलने के बाद कुछ, मैं तो खुद कहूँगा, उनकी कंप्लेन करूँगा कि इनको फ़ारग कराएं। मैं खुद खान साहब को मैसेज करूँगा कि खान साहब ये मेहनत नहीं कर रहा टिकट मिलने के बाद, तो मैं खुद चाहूँगा कि उनको फ़ारग करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। और करें ज़रूर। अच्छा, मेरा सवाल का जवाब थोड़ा सा दे दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं शायद इस वक्त आपसे ये सवाल इतना उसको खींच के ना भी करता, क्योंकि मुबैना ऑडियोज़ आ रही हैं। अगर उस दौरान कोई ऐसा बंदा सामने आ जाता जो कि ये इंकशाफ कर देता है कि टिकट्स पैसे लेके ख़रीदे गए थे और अब हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, उस सूरत में खान साहब इस चीज़ को ऑन कर जाएंगे कि हाँ टिकट्स मैंने जो भी बेचे उस वो पार्टी फंड के लिए पैसा ठगा कैसी हो? बातें कर रहे हैं आप? आपको पता ही नहीं है कि खान पैसों का लालची नहीं है, खान को कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं आपको बताऊं, सिर्फ पैसे ही उसको चाहिए हो ना, तो वो बड़ी बड़ी जायदादें ना छोड़ता, वो आज पाकिस्तान का ना सोचता, वो सिर्फ अपना सोचता, अपने पे, क्योंकि उसको पता है कि मरने वाले हैं हम, इंसान ने मर जाना है और हमें इस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, ये अपने लिए नुकसान है सिर्फ जो पैसा इकट्ठा करना है। इसलिए आप ये बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि खान पैसे की बात या फिर पैसे के लिए टिकट, नो, नॉट एट ऑल। खान टिकट दे रहा है सिर्फ मेरिट पे कि जिस बंदे ने मेहनत की हुई है, जिस बंदे ने पार्टी को टाइम दिया हुआ है, जो बिकने वाला नहीं है, टिकट उसको सिर्फ अलॉट किए जा रहे हैं जिसको खान को पता है कि ये बिक नहीं सकते लोग। मुझे ये बताइएगा, नाराज़ कारकुनान भी उन्हीं के अपने हैं हाँ, जो बिल्कुल। बाहर बैठे हैं, हाँ हाँ, उनको मनाने के लिए क्या कर रहे हैं फिर खान साहब? मुझे ये तो नहीं पता कि क्या करें। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर वो पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी का साथ देंगे, जो खान का फैसला है, अगर उन्होंने पहले टिकट लेके जीते हैं, हारे हैं, तो इस दफ़ा वो दूसरे कैंडिडेट्स का साथ, क्योंकि एक पंजाब के अंदर कम से कम जो है ना वो 3,000 2,500 3,000 स्टेक होल्डर है पंजाब के अंदर टोटल, उनमें से 297 लोगों को टिकट मिलना है, तो दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं लगता है कि ये वीक है या ये मेहनत कम कर रहा है या ये बूढ़ा हो गया है या फिर मतलब अब जो है ना ये चेंज होना चाहिए यहाँ पे, तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर जिस दिन मैं कैपेबल ना हूँ, खान को चाहिए मुझे भी चेंज कर दे, मैं पार्टी को टाइम ना दे रहा हूँ, मैं हल्के में ना दे रहा हूँ, बिल्कुल चेंज करना चाहिए मुझे। अलीम खान, जहांगीर तरीन, 2 नाम बताए जाते हैं पीटीआई के, जो कि इसी तरह कसीदे पढ़ते थे खान साहब के, फिर नाराज़गियाँ आईं, फिर इंकशाफात आए, मनाजरे के लिए भी अलीम खान कहते रहे खान साहब को। तो अब बताइएगा कि
ये एक नया एरा तो नहीं है खान साहब के पास, और लोग भी अब जुड़ गए हैं उनके ही बस, लेकिन खान साहब ने उनके लिए एहतसाब का अमल उसी तरह रखा। ये क्या वजह बन गई कि इतने करीबी लोग खान साहब के, ये दो लोग खान साहब से अलहदा हो गए, नाराज़ हो एक तो आप ये कहते हैं कि खान साहब पैसे ले रहे हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे आप ये कहते हैं कि उनको एहतसाब के लिए खान ने लगा दिया। आपको खुद पता होना चाहिए कि खान यही सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सगा है, वो सिर्फ पाकिस्तान का सगा है। उसको लगेगा ना कि आबाद या जहांगीर या अलीम, कोई भी बंदा, उसको लगेगा ना कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, या ये सिर्फ अपना सोचता है, या ये करप्ट आदमी है, वो निकाल देता है, और उसको निकालना भी चाहिए। जिस दिन आबाद ऐसा सोचेगा उसको आबाद को भी दफ़ा कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो ये इल्ज़ाम लगा गए ना कि हम तो इनकी एटीएम थे, इनके लिए एटीएम वो नहीं थे, आपको पता नहीं है। अलीम खान, मुझे पता है, अलीम खान इलेक्शंस में पैसे लगाते थे खान साहब के, जहांगीर तरीन वो साहब के टिकट्स हेलीकॉप्टर यूज बेचते होते थे। ओ थे। भाई वो टिकट्स बेचते थे, वो टिकट्स बेचने का काम करते थे। उनको पता है 20-50 करोड़ में टिकट बिकेगी खान की, उनको अच्छी तरह पता है। ये जो आप 2 करोड़ 4 करोड़, ये बात, टिकट क्या, किधर पहुंचे हुए हैं आप? ये लोग बेचते ही टिकट्स थे। और वो क्या करता था अलीम खान, एक जलसे के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर ख़र्चा आया 50 लाख या 30 लाख, तो वो लिख देता था तो 5 करोड़ मेरा लग गया, और लोग पार्टी फंड ये वो आते थे, वो सारा वो ले जाता था। आपको क्या पता है वो पागल है, पैसा लगेगा, क्या बात करते हैं आप? मियाँ साहब इस बात पे अपनी अटल हैं, और वो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं टिकट्स के पैसे नहीं ले रहे, और जाहिर है अब ये इनकी अपनी ज़ाती राय भी है, ये इनका तज्जिया भी है, मेरा ये ईमान इनका है भाई। एक्सपीरियंस भी है, ये इनका ईमान भी है। हाँ। इबाद भाई बताइएगा, अब क्या नज़र आ रहा है? खान साहब इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखें खान, अगर मुज़ाकरात, ये इसको आप मुज़ाकरात का लफ्ज़ देते हैं तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अब करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमने तो बड़ा आसान कहा है कि आप कहते हैं 14 तारीख को नहीं करना, ये हार रहे हैं, 14 को नहीं करना, ठीक है, आज असम्बली डिज़ोल्व करो, हम इसको नेक्स्ट उस पे ले जाते हैं, 2-3 माह बाद ले जाते, कोई बात नहीं, लेकिन असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व करो। आप असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व नहीं करते, आप कभी परवेज़ लाई के घर पे हमला करते हैं, कभी आप कारकुनान के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, तो आप कभी किसी के घर में छापा, कभी हमारे जैसों को दहशतगर्दियों के पर्चों में अंदर कर देना। मतलब ये कहाँ का वो मुज़ाकरात रखें। बेसिकली ये है कि ये, मैं आपको इसका बताऊं, इट्स जस्ट अ डिलेइंग टैक्टिस, देयर इज़ नथिंग एल्स के वो मजाकरात। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, बड़ी हाँ, उम्मीद खुल करूँगा के कि आप उसका ऑनेस्ट जवाब देंगे। खान साहब के घर पे हमला हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे उनके बकौल जो है वो पुलिस दाखिल हुई बगैर सर्च वारंट के। उन दोनों के केसेस चल रहे हैं। खान साहब अपने घर के लिए भी गए अदालत, परवेज़ इलाही साहब भी आज अदालत में मौजूद थे। लेकिन एक आम कारकुन जिसने अपनी जान दे दी, जिले शाह की मैं बात करूँगा, उसका केस पीटीआई क्यों नहीं लड़ रही? गरीब था। देखो पीटीआई सबका केस लड़ती, जब आपकी फैमिली कहेगी ना आपको, जो आपको पता है, हमने जिस तरह खान ने जिस बड़े बड़े जलसों में ये पिछले दिनों जो मीनार पाकिस्तान है, खान ने बार बार उसको चलवाया, बार बार उसकी बात की, बार बार, और ख़ान ने कहा मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा लेकिन ज़िले शाह का खून नहीं माफ़ करूंगा। ठीक है, ख़ान के घर पे हमला हुआ, ख़ान खुद गया, मुद्दई था ख़ान, उसके घर पे हुआ तो वो खुद मुद्दई था। अब देखो पार्टी मुद्दई नहीं बन सकती, मुद्दई देखो अगर कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है ना तो उसके लिए तो पार्टी कहीं ना कहीं आपके लिए खड़ा। वो एक हमारा कारकुन था, बेहतरीन था, एक स्पेशल बच्चा था वो जो ज़िले शाह। अब ज़िले शाह के लिए मुझे ये पता है कि ख़ान सब कुछ माफ़ कर देगा, अपना घर भी उसने कहा जो मेरा तोड़ा मैं माफ़ कर दूंगा, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया उसको भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन ज़िले शाह का कत्ल नहीं, मेरे शहीद जो हुए हैं उसको नहीं मैं माफ़ कौन करूंगा। लड़ रहा है उसका केस? ये तो मुझे मेरे इल्म में नहीं कि इस वक्त लड़ कौन रहा है, लेकिन ये कोई भी नहीं लड़ रहा। ये मुझे नहीं पता इस चीज़ मैं का। आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं लड़ रहा। बिल्कुल। उनके वालिद ने कह दिया कि मैं इसका मुकदमा ही नहीं दर्ज कराऊंगा, एक मर्डर हो गया। आप क्यों नहीं कराएगा? चलो बताओ। यही मैं बात पूछना चाह रहा हूँ। खान साहब ने एक्चुअली पता क्या है, मैं हाथ नहीं रखा उनके सर पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खान से साहब ने ज़्यादा हिम्मत नहीं दर्द बढ़ाई। रखता कौन है खान के अलावा भाई? इस मुल्क की या इस मुल्क के आम बंदे के लिए सिर्फ खान रखता है दर्द। मैं भी एक इंटरव्यू करके आया हूँ, नियाजी एक्सप्रेस के ड्राइवर थे, वो कहते हैं मेरे पसलियाँ तोड़ दी, मैं 2 महीने बेड पे रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा। खान के लिए गया था। गरीब अच्छा, कारकुन को नहीं हाँ, पूछा जाता। देखो एक बात, अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, ऑनेस्ट मैं चाह रहा हूँ आपको मैं इसका honestly आपको वाकई मज़ा आएगा मैं जो जवाब आपको दूंगा। एक बात है, क्लियर आपको आंसर देता हूँ। मुझे पता है पीटीआई के इस वक्त लाखों कारकुनान हैं पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल गरीब भी हैं और वाकई डाउन टू अर्थ, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि
बेचारे बिलो द बेल्ट इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी के, और मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल पिसा हुआ बंदा, वो बहुत हैं हर लेवल के पार्टी के अंदर मतलब कारकुनान है। अब देखो कोई न्याजी एक्सप्रेस का फॉर एग्जांपल ड्राइवर है, वो उस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी को बताए, पार्टी के वकीलों को बताए और उसको हॉस्पिटल में जाए, उसका पता करे। खान की ये सारी जिम्मेदारी नहीं कि खान ही सबको पूछे, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे हलके का बंदा है ना, अगर मैं नहीं करता तो मुझ पे फटे मुँह होनी चाहिए। और अगर वो न्याजी एक्सप्रेस का बंदा है, उसके हलके का कौन है, उसका लीडर कौन है, उसका बॉस कौन है, ये उस पे फटे मुँह है। क्योंकि पार्टी के लिए खान जिम्मेदार नहीं हर चीज़ का, वो उस हलके का बंदा जिम्मेदार है। हाँ, अब आगे भी जाते हैं, अगर मेरे तक नहीं पहुंचा तो वो जिस यूनियन काउंसिल में रहता है, मेरे पास इस वक्त 13 यूनियन काउंसिल्स हैं, 13 यूनियन काउंसिल में कुछ होता है तो वहाँ के लीडर्स मुझे बताएंगे, वहाँ की सारी जो जनरल काउंसलर हैं या जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो मुझे बताएंगे। तो ये एक पूरी हायरार्की होती है। अगर हम तक नहीं पहुँचेगा तो मतलब मेरे हल्के में कोई ऐसा हो, मैं तो भाई फौरी जाऊँ। और फिर जो ऐसा अपने हल्कों में ऐसा नहीं मैनेज करते वो हार जाते हैं। मियां साहब, हमने ये देखा है खान के जलसों में जाते लोग शहीद हुए, एक बेचारा ट्रक से गिर गया था, उसकी बच्ची का भी हमने इंटरव्यू किया। निचले लेवल के कारकुनों तक बड़ी देर से आवाज़ पहुंचती है किसी भी आपके पार्टी अहदेदारान तो होता ही है माड़े बंदे को। इसको तो ऑन करें आप। कोई नहीं, मैं ऑन करता हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ ये गलती हमारी होती है। जितने MPs MNs होते हैं उनको चाहिए कि इसको केस को हाईलाइट करें और ऊपर तक पहुँचाएं, खान को पहुँचाएं, गवर्नमेंट को पहुँचाएं। बिल्कुल ये गलती हमारी होती है। अगर मेरे हल्के में कोई ऐसा मसला हो, उसका जिम्मेदार मुझे पता है कि मैं ही हूँ, और अगर मैं उनको ख्याल नहीं करता फिर मतलब अल्लाह तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, लास्ट की तरफ चलते हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा, इलेक्शंस होते हैं, मियाँ साहब की वतन वापसी होती है, मियाँ साहब इलेक्शन कैंपेन करते हैं अपनी, विफाक में जो भी हुकूमत बनती है, पंजाब आपके हाथ से चला जाता है। मियाँ साहब बहरहाल एक पावर हैं, लोग उनको बस पसंद करते हैं। ऑनेस्टली बताइएगा, उस नताइज को तस्लीम करेंगे? एक बात तो ये तय है ना कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, जो जीतता है, जिसको आवाम पसंद करती है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, धांधली ना हो, बिल्कुल हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। मैं कहता हूँ 100% अगर वाकई साफ़ और शफाफ होते हैं और आवाम उनकी तरह। खान तो खुद बेचारा बार बार कहता है। फिर क्या करेंगे खान साहब? क्या इलेक्शंस में अगर हुकूमत बन जाती है नून लीग की, हाँ हाँ, और साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं, भाई खान लोगों के लिए, खान सबसे ज़्यादा पसंद करता है कि अगर वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हो तो भी मुझे पता है वो बड़ा कुछ कर सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर खान, मुझे पता है कि दुनिया के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं जा रहा, कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं हमारी जा रही, कहीं ना कहीं इकॉनमी हमारी स्टेबल हो ही नहीं सकती जब तक गवर्नमेंट की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। कैसे फाइनेंसर आएगा पाकिस्तान के अंदर, कैसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, कैसे हमारे पास पैसा आएगा? मतलब डॉलर आ ही नहीं सकता जब तक एक्सपोर्ट नहीं होंगे। अब एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट आपको करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ एक। लास्टली मैं आपसे ये पूछने लगा था, अपना कोई तारुफ कराएं, आप सियासत में कब आए, खान साहब को कब ज्वाइन किया, क्या कारोबार है आपका? टेक्सटाइल की फैक्ट्री है मेरी, हम जीन्स एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका या फिर सारा वेस्ट मेरे कस्टमर्स हैं। और उसके अलावा एक, कब ज्वाइन किया, कब आए? नहीं, हम तो भाई, हमारा तो खान साहब के साथ ताल्लुक़ ही कुछ और है। मतलब हमारा बेसिकली ये है कि मोहब्बत करते हैं खान साहब से, और जब से PTI है और जब से थोड़ा सा हमें होश संभाला तो सिर्फ PTI रही है, सिर्फ इधर ही रहे हैं। और फिर शुरू से जानते हैं, खान हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, तो बस इसी तरह ही है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ बात फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे, कोशिश की है, नौजवान हैं, टिकट होल्डर हैं, और खान साहब बात करते हैं नौजवानों को सामने लाने की, तल्ख सवालात किए जाएँ, पूछे जाएँ, क्योंकि ये इमरान खान साहब से मीटिंग भी करके आ चुके हैं, मिल के भी आ चुके हैं, खान साहब को डोनेट भी कर चुके हैं, टिकट भी उनसे ले चुके हैं। जो अंदर की क़यास आराइयाँ चल रही हैं ज़बान पार्क के अंदर, वो इनकी ज़बानी जानने की कोशिश की है कि इनको क्या वो चीज़ें नज़र आई हैं, और इनके जो जवाबात हैं उससे आप कितने हद तक मुत्तफ़िक हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और इलेक्शंस के जो नताइज होते हैं वो अब आने वाला वक्त जो है वो इस चीज़ को, उस चीज़ का तयन करेगा कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला आया इमरान खान को देती है या कोई और वफाकी हुकूमत जो है वो अमल में आती है। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।